आज सावन का दूसरा सोमवार है। भक्तों की पूरी भीड़ शिवालयों में उमड़ी हुई है और आज हम लोग आपको भारत एक्सप्रेस पे तमाम शिवालयों के दर्शन कराएंगे और लोगों से आपको पता चलेगा कि क्या माहौल है, कैसी तैयारियां हैं, भक्तों के मन में क्या चल रहा है। तो सावन का दूसरा सोमवार आज शिवालयों में, मंदिरों में उमड़ा है जन सैलाब। जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ 19 अगस्त तक चलेगा सावन का महीना। शिवालयों और मंदिरों की सुरक्षा चाक चौबंद। तो आप देख सकते हैं 19 अगस्त तक चलेगा सावन का महीना। 22 तारीख से शुरू है, 19 तारीख तक चलेगा। 5 सोमवार पड़ेंगे सावन के और महादेव की पूजा अर्चना के लिए तमाम देश दुनिया भर में जितने भी शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, वहाँ जितने भी हिंदू श्रद्धालु हैं वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। महादेव के लिए कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, तो देश भर में महादेव के लिए एक अलग ही माहौल है और बम भोल के नारे चल रहे हैं। हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ऐसा माहौल है कि शिवमय माहौल है। जब तक सावन रहता है तब तक तमाम चीज़ें श्रद्धालु बरतते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, अपने आप को एक अलग भक्ति भाव में रखते हैं और मंदिरों का दर्शन करते हैं। सुबह सुबह चले जाते हैं और एक अलग अपने मनोदशा में रहते हैं कि किसी तरीके से शिवालयों में वो शुद्ध होके जाएं, शिव की पूजा करें, अर्चना करें। आप जैसा विजुअल्स में देख सकते हैं, भक्तों की इतनी भीड़ है और इतनी तैयारियां रहती हैं कि एक उत्सव की तरह मनाया जाता है ये। तो हर हर महादेव के नारे लगते हैं, तैयारियां होती हैं, महादेव की पूजा होती है, जलाभिषेक होता है और दर्शन करने के लिए जो भीड़ उमड़ती है उसकी कोई सीमा नहीं, असंख्य। कोई ऐसा एक माहौल नहीं है कि आपको लगे कि ये कोई आम दिन है। सावन का एक महीना लगातार पूरा चलता है। भक्त अपने आप को, एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, भारी भीड़ है, लोग लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और फूल माला, उत्साह का माहौल है हर जगह। आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से भक्ति गीत बज रहे हैं, लोग दर्शन करने लगातार जा रहे हैं। लोग अपने अपने पुजारियों के साथ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अनुष्ठान बैठाते हैं, मंदिरों में लाइनें लगती हैं। देखिए, आप कांवड़ियों की तस्वीरें देख सकते हैं। भारी मात्रा में कांवड़ी अपने जगह जगह से गंगा जल लेके महादेव शिव के ऊपर चढ़ाने के लिए निकलते हैं। किसी भी तरह का कोई ऐसा भाव नहीं रहता कि थकान है कोई या फिर आलस है। लोग सुबह से लाइन में लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ें रहती हैं, कतारें रहती हैं। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहती है कि किसी तरीके की कोई ऐसी छोटी सी भी चूक ना हो जाए कि कल को सवालिया निशान खड़ा हो जाए। उनकी श्रद्धालुओं की बात है, आस्था की बात है, देश की आस्था की बात है। और ऐसे देश में जहाँ पे इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु हों और दर्शन करने जाते हैं, इतने ये देश में जहाँ पे मंदिरों की आबादी बहुत ज़्यादा है, हर मंदिर में श्रद्धालु उमड़े रहते हैं, शिव की पूजा के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कैसे जलाभिषेक किया जा रहा है शिव जी का, नंदी जी का। और भक्त बिल्कुल सुबह से लेकर हर उम्र के लोग, वर्ग के लोग जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। हर मंदिरों में पूजा अर्चना सब कुछ होता है, महिलाएं जाती हैं, बच्चे बच्चियां सब जाते हैं। आप सुबह से देख सकते हैं लगे हुए, एकदम धूम मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही तरीके का जश्न का भी माहौल रहता है, खुशी रहती है चेहरे पे, कोई थकान नहीं है, कुछ ऐसा शिकन नहीं है कि हम सुबह सुबह जा रहे हैं या देर रात तक हैं, कुछ नहीं। दिन भर 24 घंटे चलना है, जाना है। कांवड़ियों को आप देख सकते हैं किस तरीके से। और कई बार नई प्रथाएं भी शुरू होती हैं कि बुलडोज़र कांवड़िए निकलते हैं। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का अपना अपना तरीका है लोगों के पास, शिव भक्तों के पास, और कोई किसी तरीके का इनको बोझ महसूस नहीं होता है। भारी भारी कांवड़ उठा के लोग चल देते हैं, 100 किलोमीटर का, उससे भी ज़्यादा सफ़र तय करते हैं लोग। शिव भक्ति की एक अनंत सीमा है ये। आप देख सकते हैं शिव मंदिर की एक तस्वीर आपके सामने आ रही है, किस तरीके से सजावट भी की गई है। लोग दर्शन के लिए आते हैं सुबह सुबह और ये पूरे दिन चलता है और तमाम चीज़ों का नियम भी होता है, फॉलो भी करना पड़ता है कि किस तरीके से ध्यान रखा जाए कि सावन के इस महीने में क्या क्या बरतना है, क्या क्या सतर्कता रखनी है। लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, अल्कोहल छोड़ देते हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ की कोई सीमा नहीं है। भक्तों की भीड़ ऐसी है कि असंख्य है। और अब देख सकते हैं कि पुजारी पूजा कर रहे हैं।
ऐसे ही उज्जैन, महाकाल में, काशी विश्वनाथ में, जहाँ जहाँ शिव मंदिर हैं वहाँ वहाँ पे तो सावन की धूम है। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भीड़ महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, सुबह सुबह बाबा महाकाल का श्रृंगार देखने को मिल रहा है। बाबा महाकाल की आरती की जा रही है। नगर भ्रमण करेगी बाबा महाकाल की सवारी। 350 पुलिस जवानों का विशेष बैंड भी होगा शामिल। बाबा महाकाल की नगरी में सावन की धूम एक तरीके से देखने को मिल रही है। और सिर्फ बाबा महाकाल की ही नगरी में नहीं, काशी विश्वनाथ की भी नगरी में आपको देखने को मिलेगी धूम, जहां जहां शिव मंदिर हैं। ये खास बात है कि यहाँ पे 108 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है और हर सोमवार को वो हर सावन में यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है दर्शन के लिए और पुष्कर में ये बहुत मान्य है यहाँ पे। मतलब कि इस बार सावन भी सोमवार से शुरुआत हो, सावन सोमवार को ही खत्म हो रहा है। सबसे खास बात तो ये है यहाँ पे का माहौल रहता है। पुष्कर सरोवर के नजदीक है, सबसे नजदीक में, बिल्कुल पास में। कभी भी आए तो मतलब कि यहाँ पे दर्शन करके जरूर जाए। तो हमारे साथ ग्राउंड से बताने के लिए कि किन किन मंदिरों में कैसा कैसा माहौल है, भक्तों की क्या भीड़ उमड़ी है, हमारे साथ गाजियाबाद से आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हैं, बनारस से, काशी से राहुल हमारे साथ हैं और दिल्ली से मोहित शुक्ला हमारे साथ हैं। तो पहले आदित्य जी आपके पास आते हैं कि क्या कुछ माहौल है गाजियाबाद में, आप इस वक्त कहाँ हैं, कैसी भीड़ है और क्या है भक्तों के मन में भाव, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल पीयूष, इस वक्त हम गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में हैं और ये वो ऐतिहासिक दूधेश्वर मंदिर है जिसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना रावण के पिता बिस्वा ने की थी। ऋषि बिस्वा जो बहुत बड़े ऋषि थे, उसके बाद यहाँ पर रावण भी पूजा करने आता था और रावण की पूजा करने के बाद से लेकर अगर हम इधर की बात करें तो महाराणा प्रताप ने भी यहाँ पर पूजा की थी और युद्ध की रणनीति बनाई हुई थी। इसका अपना एक महत्व है और आज सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ दर्शन करने के लिए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पहले भक्तों का वो दृश्य दिखाएं जो लंबी सी लाइन लगी हुई है। महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, युवा हैं और बच्चे भी हैं। तो ये जो भक्ति का भाव जिसका पीयूष अभी आप जिक्र कर रहे थे, ना सिर्फ काशी, ना सिर्फ महाकाल, बल्कि जहां भी स्थापित हैं, जो भी मंदिर स्थापित हैं, स्थानीय मंदिर हैं, वहां पर भी भक्तों की भीड़ रात 2 बजे से ही लाइन यहां भी लगी हुई है, बता रहे हैं। जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। यहाँ पर भी पुलिस, हम सामने दिखाएंगे, पुलिस बाकायदा मुस्तैद है और काफ़ी दूर से, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है और उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा लोग पैदल चल करके यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी लंबी प्रतीक्षा में एक बड़ी लाइन लगी हुई है। ये लाइन भी कम से कम अगर कहें तो 1 किलोमीटर के आसपास की पहुँच जाती है और भक्त अंदर जयकारा लगा रहे हैं। और इसके बाद जब हम दोबारा आएंगे लाइव पर, तब हम अंदर के दर्शन कराएंगे। पहले हमने बाहर का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाया हुआ है पीयूष, जिसमें पूरा भक्ति में माहौल है और सभी बहुत उत्साहित हैं। इनके चेहरे में कोई शिकन नहीं कि ये पिछले लगभग 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं या पूरी रात में इन्होंने तैयारी की हुई है। 2 बजे घर से निकले हुए हैं, 4 बजे के दर्शन करना चाह रहे थे। तो ये जो भाव है ये अपने आप में अद्भुत है। ये बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करता है और जिससे आप पूरे साल भर उत्साहित रहते हैं और पूरी क्षमता के साथ अपना काम करते हैं। आदित्य, हम देख सकते हैं कि आपके पीछे काफी सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और काफी भीड़ आ रही है, श्रद्धालु बहुत भारी मात्रा में हैं। तो क्या कुछ आदेश दिए गए हैं कि किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ है माहौल वहाँ का? अब देखिए, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है पीयूष, हम वो बैरिकेटिंग भी दिखाना चाहेंगे। और यहाँ तमाम कावड़िए भी आ रहे हैं, उनकी कावड़ यहाँ मंदिर में बाहर वो रख करके अंदर दर्शन करने गए हैं और यहाँ से वो अपनी कावड़ यात्रा शुरू करेंगे। और ये जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, 2 किलोमीटर पहले से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई वाहन ना आ सके, जिसमें किसी भी तरह से किसी श्रद्धालु को कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया। भक्तों की सुरक्षा के साथ पूरी मुस्तैद है यहाँ की पुलिस। और ये जो बैरिकेटिंग है ये इधर भी काफी लंबी दिखाई दे रही है, जिसमें लाइन लग करके लोग आ रहे हैं धीमे धीमे। और जब अंदर से भक्त निकल जाते तो उनके निकलने की रास्ता दूसरी बनाई गई है, यानी कि भक्त एक तरफ से एंट्री कर रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए, हम आपके पास आते हैं। अभी काशी से हमारे साथ राहुल पांडे जुड़े हुए हैं, राहुल से हम बात करेंगे। राहुल, आप महादेव की नगरी में ही हैं और वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा भीड़ आती है, तो वहाँ का कैसा माहौल है? इस वक्त आप हैं कहाँ? सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को हर हर महादेव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ धाम में है
और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी शिव भक्तों की लाइन लगी है। 1 किलोमीटर पहले ही नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। इस एरिया में किसी भी प्रकार से वाहन प्रवेश नहीं कर सकते और सिर्फ शिव भक्त ही आ सकते हैं। देर रात से ही शिव भक्त श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का मौका मिले। इसके साथ ही इस बार का जो सावन है वो बेहद खास है, क्योंकि सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है और सावन का आखिरी दिन भी सोमवार का होने वाला है। ऐसे में इस बार 5 सोमवार होने वाले हैं और देखिए किस तरह से शिव भक्तों में जोश है। शिव भक्त सुबह से ही हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान कर रहे हैं पूरे काशी को। हालांकि हम इनसे बातचीत कर जान लेते हैं कितना उत्साह है। कब से आप लोग लाइन में खड़े हैं? हम तो करीब तकरीबन 2 घंटे हो गया। कहाँ से आए आप? मुगल सराय। इस तरह की व्यवस्था है? सब ठीक है, बढ़िया है, बाबा के नगर। कब से खड़ी हैं? 2 घंटे से 4-5 घंटे से खड़े। 5 घंटे से? हाँ क्या व्यवस्था ठीक ठाक है महिलाओं की? हाँ ठीक है। कब से खड़ी हैं आप लोग? 5 घंटे से। कहा बाबा से मांगे के हो? अब जा थी बाबा, अब तो ही जो होना है। कितनी आस्था है महादेव में? बस दिल से मिल जाए बस। महादेव में बहुत आस्था है। हाँ, ठीक है, हर साल आते हैं आप लोग? प्रमाण है महादेव का, जिंदा है। 24 घंटे ब्लड गिरा है, ये महादेव का प्रमाण है। 24 घंटे ब्लड गिरा है, महादेव का प्रमाण है। 24 घंटे ब्लड गिरा, फिर भी ब्लड 8 पॉइंट निकला। ठीक है, कितनी आस्था है महादेव में? कब से खड़े हैं आप लोग? 5 घंटे। 5 कब से आ रही हैं आप लोग लाइनों में? 12:30 बजे के। रात से ही? हाँ कब से भाई, कब से लाइन में खड़े हैं आप लोग? 8 बजे। व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। राहुल, देखिए पीयूष, सब लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बाकायदे बैरिकेड किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति ना हो। बैरिकेडिंग से ही लोग लाइन लगाकर काशी विश्वनाथ धाम के अंदर प्रवेश करें और बाकायदे इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, पीएससी और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार राहुल, की कोई क्योंकि असुविधा ना हो। महादेव की ही नगरी है, तो क्या सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम के आसपास ही इतनी भीड़ है या पूरे बनारस में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या है माहौल? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो मैं श्री काशी विश्वनाथ धाम के बारे में बता रहा था, लेकिन न सिर्फ श्री काशी विश्वनाथ धाम बल्कि महामृत्युंजय मंदिर के साथ ही मार्कंडेय मंदिर और पूरे बनारस में इस तरह की धूम देखने को मिल रही है। पूरे बनारस में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार शिव भक्त बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों के साथ साथ तमाम होटलों में भी शिव भक्त मौजूद हैं और सुबह से ही, देर रात से ही वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर मृत्युंजय मंदिर हो, उन सभी जगहों पर लंबी कतार है शिव भक्तों की, क्योंकि ये शिव का अति प्रिय मां है और शिव भक्त जानते हैं कि सावन के महीने में जब वो शिव के धाम पहुंचेंगे और शिव से जो कामना करेंगे वो उनकी कामना जरूर पूरी होगी। मोहित के पास चलते हैं कि मोहित, आप इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में, और दिल्ली में क्या माहौल है? आप कहाँ हैं दिल्ली में? और क्योंकि दिल्ली में लोग आमतौर पे व्यस्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ आपके पीछे काफ़ी लोग हैं और सुबह सुबह लग रहा है मंदिर में जा रहे हैं। क्या कुछ है, आप बताइए जरा। पीयूष, मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में है और गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का सबसे प्राचीन और विख्यात शिव मंदिर है। इसे प्रख्यात शिवालय भी कहा जाता है और कहते हैं कि भगवान शिव शंकर के बारे में कि करता करे न हो सके शिव करे सो होए, और 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। तो जो भगवान त्रिगुण रूपधारी है, जो साक्षात परम ज्ञानी और साक्षात पार्वती के जो खुद पति है, जो कहते हैं कि जो पार्वती पति है, श्री पते पार्वती पते हर हर महादेव जिनके बारे में कहा जाता है, ऐसे साक्षात ब्रह्म परम ज्ञानी भगवान शिव शंकर के बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी उनकी महिमा का वर्णन किया जाए उतना कम है। और आप देखिए, ये सावन का महीना है और मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाता हूँ दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में। कैमरा पर्सन पवन शर्मा है, उनसे मैं कहूंगा कि आपको प्राचीन गौरी शंकर मंदिर के दर्शन कराएं। वो आपको ध्वज पताका ऊपर लहराती हुई नजर आ रही होगी। और आप देखिए ये कितना विशालकाय भव्य और दिव्य मंदिर है, इसकी महिमा अपरंपार है। और कहते हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से, तमाम आसपास के इलाकों से, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, दूर दूर जहां भी भक्त हैं, भगवान शिव शंकर के भक्त हैं, वो जरूर जो भी इस मंदिर की मान्यता को मानते हैं वो जरूर यहाँ पर आते हैं। और आप देखिए सुबह से ही
अभी मेरे पीछे जो आपको लाइनें अब नजर आ रही होंगी, देखिए ये वो लोग हैं। और क्या दिल्ली वालों के बारे में थोड़ी सी जो एक बात कहते हैं कि दिल्ली वाले हमेशा थोड़ा सा लेट जागते हैं, थोड़ा सा लेट आते हैं, तो लगभग 1-2 घंटे के बाद आपको यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ नजर आने लगेगी। अभी भी यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, आपको मेरे ठीक पीछे आप देखिए यहाँ पर भक्त आने शुरू हो गए हैं जो कि भगवान शिव शंकर के भोलेनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अलावा कुछ महिलाएं हैं और आप कुछ और बच्चों के पास चलूंगा, उनसे मैं पूछूंगा कहाँ से आए हैं। बेटा कहाँ से आए हैं आप? कोई बात नहीं, कहाँ से आए हैं? रानी गार्डन जी, रानी गार्डन। अच्छा, अभी भगवान शिव शंकर से क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पेपर में पास हो जाओ 10th में। क्या हो जाए? पेपर में पास। देखा आपने पीयूष, कितनी मजेदार। आप देखिए जितने भी भगवान शिव शंकर के, भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं वो भी बहुत भोले हैं। उनका ये कह रहा है, कुछ बच्चों से हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं मांग रहे, बस इतना सा मांग रहे हैं कि भगवान इस बार पेपरों में पास कर दो। तो मतलब जो भक्त हैं उसमें हर उम्र के हैं, चाहे वो छोटे हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जिसकी जैसी आस्था उसका अपना वैसा रास्ता। तो जो जिस तरह मांग रहा है, जिस श्रद्धा के साथ आ रहा है, जैसे श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहा है, वैसा शिव शंकर भी उसको वरदान देते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव शंकर ने, चाहे वो रावण हो, चाहे भस्मासुर हो, हर किसी को अलग अलग कैटेगरी का वरदान दिया। हर किसी की महिमा आपने देखी, हर किसी की आपने क्रियाएं, लीलाएं देखी। जी मोहित, बच्चे तो भगवान का रूप होते ही हैं और आज तो महादेव का ही दिन है, तो बच्चों ने अपनी वही मासूम ख्वाहिशें जाहिर कर दी हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ देखने को मिलना वो था। खैर अभी बनारस में राहुल के पास आते हैं। राहुल, आप महादेव की नगरी में हैं और हमको पीछे कावड़िए बहुत भारी मात्रा में, तो जरा उनसे पता करिए वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या भक्ति भाव लेके चल रहे हैं और कितने दिन से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो कांवड़िए हैं ये कब से लाइनों में लगे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक बार हर हर महादेव आप लोग बोल दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, कहाँ से आ रहे हैं? गाजीपुर से आ रहे हैं। कब से लाइनों में लगे हैं? 11 बजे से हम लोग। 11 बजे से। आप कब से आ रहे हैं? कब से लाइन में? 11 बजे से। व्यवस्था ठीक ठाक है? अरे कुछ नहीं, व्यवस्था ठीक ठाक है। कितना उत्साह है महादेव का दर्शन? बहुत बढ़िया है। कब से आ रहे हैं भाई? 11 बजे से लगे हैं सर लाइन में। क्या इससे पहले भी महादेव का दर्शन किया था? यहाँ किया था। कितने सालों से आते हैं? 2 साल से। 2 साल से। कब से लाइन में लगे हैं? 12 बजे से। 12 बजे से। तो 12 बजे से लाइन में लगने के लिए आप लोग जल कब लेते होंगे, कितने देर तक जगते हैं? अभी जितना देर से लाइन में हूँ तो जग ही रहा हूँ। अच्छा, पूरी रात जगे हैं? पूरी रात जगह। कब से आ रहे हैं लाइन में? जी सर, कितने देर से लाइन में लगे हैं? 4 घंटा ले। 4 घंटा से। क्या महादेव से मांगना है? अरे मांगना है, वहीं पर मांग लेंगे ना। पहली बार आए हैं? हाँ ठीक है राहुल। देखिए तमाम ऐसे युवा हैं जो पहली बार हाँ हाँ पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। बिल्कुल पीयूष, पहली बार कई सारे शिव भक्त हैं जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने आए हैं। कोई गाजीपुर से आया है, बलिया से आया है, इसके साथ साथ बिहार के ढेर सारे शिव भक्त हैं, मध्य प्रदेश के शिव भक्त हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं और पूरी रात ये जगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जल लेकर ये खड़े रहते हैं कि जब इनकी बारी आए तो वो बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो मन में चीज। गाजियाबाद से हमारे साथ आदित्य द्विवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, कुछ लोग सुबह से हैं, कुछ लोग बाद में आ रहे होंगे, क्या नए और भारी मात्रा में भक्त आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल है और इस बार अलग क्या है इस सावन में, कुछ दिखने को मिल रहा है आपको? देखिए बिल्कुल पीयूष, हम जब मंदिर के लिए लाइव देने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में करीबन 5 किलोमीटर पहले से लड़के लड़कियां बच्चे जल लिए हुए अपने घर का और इस मंदिर के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ एक भक्त हैं शंकर जी के, जो यात्रा साइकिल से इन्होंने की हुई है। ये साइकिल से इन्होंने यात्रा जो शुरू की हुई थी वो यहीं से शुरू की हुई थी, इसी दूधेश्वर मंदिर से वो यहाँ से निकले थे और ये अमरनाथ तक साइकिल से गए हुए थे। इन्होंने तमाम शिव मंदिरों, तमाम जो शिव धाम हैं उन्होंने वहाँ पर जाके यात्रा की हुई है। और हम इनसे सीधे बात करते हैं कि जो आप आराम से नॉर्मल हो जाइए और हम आपसे ये जानना चाहिए आपके दिमाग में ये कैसे आया कि साइकिल से निकला जाए और सारे शिव धामों में भक्ति पूजा की जाए, दर्शन किए जाए? मेरी नौकरी छूट गई थी। मेरी नौकरी छूट गई थी 2020 में दिसंबर में। मेरे को मालिक ने प्राइवेट ने निकाल दिया था, प्राइवेट नौकरी थी। और मेरा नाम सूरज कुमार मुटनेजा और सन ऑफ कल्याण दास। तो आप साइकिल से कहाँ गए ये बताइए। मैं देखिए, मैं अमरनाथ यात्रा की थी। हाँ बोलते अमरनाथ यात्रा की थी और तिरुपति बालाजी यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी।
तो ये एक ऐसे भक्त हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से निकल गए। कुछ बुरा वक्त आया संकल जी से, उन्होंने कुछ मांग लिया और कुछ ठान लिया और उसके बाद ये निकल पड़े अपने शिव में पूरी तरह से भक्ति में पूर्ण होकर के। और उसके बाद जो इन्होंने यात्रा की वो अपने आप में एक बड़ा जोश और जज्बे का काम है। ठीक है और ये एक मैसेज आदित्य, मैं अभी सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। सावन महीना है और ऐसे में भक्तों के अपने अपने भाव भी हैं।